नेहरू युवा केंद्र के द्वारा गलत निर्णय देकर प्रतियोगियों को किया गया अपमान। शनिवार को नेहरू युवा केंद्र हरदा द्वारा जिला युवा उत्सव कार्यक्रम का सेठ हरिशंकर अग्रवाल धर्मशाला हरदा में आयोजन किया गया, जिसमें भीषण प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें सभी कार्यक्रमों की प्रतियोगिताओं के जज नियुक्त किए गए थे। सभी जजों के द्वारा कार्यक्रमों को देखकर अपने निर्णय दिए गए। प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्रतियोगियों की घोषणा की गई, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम जज के द्वारा भी प्रतियोगियों के नाम की लिस्ट नेहरू युवा केंद्र को दी गई, लेकिन नेहरू युवा केंद्र के द्वारा प्रतियोगियों की लिस्ट बदल दी गई। जज के निर्णय को न मानते हुए अपने निर्णय सुनाते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम के विजेताओं की घोषणा की गई। गायन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार नृत्य दल एवं द्वितीय पुरस्कार मूक अभिनय तथा तृतीय पुरस्कार गायक समूह को प्रदान किया गया। गायन, नृत्य एवं अभिनय की अलग प्रतियोगिता होनी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। प्रतियोगिता की थीम थी राष्ट्रीय एकता एवं एकजुटता, लेकिन थीम से हटकर कार्यक्रम हुआ। नियम से बाहर कार्यक्रम के विजेताओं की घोषणा की गई। सांस्कृतिक कार्यक्रमों को विषय में को ध्यान में न रखते हुए नेहरू युवा केंद्र के द्वारा अपने निर्णय सुनाए गए, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगी के द्वारा कार्यक्रम के निर्णय को गलत बताया गया है। कार्यक्रम में जो जज नियुक्त किए गए हैं, जज के निर्णय को न मानते हुए बुलाए गए जज का अपमान, साथ ही प्रतियोगियों का भी अपमान किया गया। दोनों हमारे जो साथ आए थे उन्होंने बताया कि प्रोग्राम में ऐसा सब कुछ हुआ है। हमारा भी कहना यही है, अगर आपने हमारा मतलब गेस्ट रखा था वहाँ पर, तो फिर आपने आपके हिसाब से कैसे निर्णय दे दिया या फिर रिजल्ट कैसे दे दिया? अगर आपने रखा था जज को तो फिर उनसे ही निर्णय लेना था ना। अगर आपको खुद को दे रहा था फिर दूसरे बच्चों को बुलाया क्यों? आप उनको ही दे देते ना, क्यों बुलाया? हमारा तो बस यही मानना है, जो भी हो सही हो बस। क्या और व्यवस्था रही है वहाँ पर? अव्यवस्था ठीक थी वैसे, पर ये है कि सुबह कितने बजे सुबह आप लोग आ गए? 10 बजे के आए हैं, पर उनको नाश्ते में कचौड़ी मिली है और चाय भी पूरी ठंडी, हमारे तक आते आते पूरी ठंडी हो चुकी थी। अच्छा। फिर अभी 6 बजे खाना मिला है। मतलब भोजन दिन भर आपको भोजन वहाँ पर नहीं मिला? शाम को 6 बजे भोजन मिला। और पानी भी इतना डिस्टेंस पर था कि जाने के लिए भी एक बार सोचना पड़ेगा कि वहाँ तक जाए पानी। अच्छा, वैसे कार्यक्रम का टाइम क्या था? सुबह सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे आप लोगों को आमंत्रित किया था। कितने लोग आए थे आपके साथ में? हम लोग 6 लोग थे। कहाँ से आए हो आप? हम लोग खिड़किया से आए हैं। जैसे कि हम लोग आए हैं, आज हम आए हैं, पर हमारा पेपर भी था, आज हम वो पोस्टपोन करवा के आए हैं। पर इन लोगों ने यहाँ पे ऐसी पार्शलिटी करी है कि जिन बच्चों को मतलब आना चाहिए था आगे, वो तो आ नहीं पाए। ऐसा करेंगे तो मतलब बच्चे हैं जो करना चाहते हैं वो भी अब ये प्रोग्रामों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। मतलब हम तो हमारा पेपर कैंसिल करवा के आए हैं, फिर भी मतलब इतनी पार्शलिटी हुई है यहाँ पे बच्चों के साथ। वो मैडम ने जो मतलब बता रहे थे, क्या बोल रहे? जैसा कि प्रोग्राम तब एंड हुआ तब मतलब रिजल्ट तब अनाउंसमेंट कर दिए गए पूरे रिजल्ट, तो उसके बाद सब लोग शॉक हो गए कि ये क्या हुआ। तो वैसे ही हम लोग, हमारी टीम सब चले गए जजेस के पास कि आपने मतलब रिजल्ट ये कैसे अनाउंसमेंट कर दिया, ये तो एकदम क्लियरिटी से दिख रहा है कि मतलब कौन बेस्ट है और कौन क्या है। तो उसके बाद मैडम हम लोग जो प्रथम इनाम मिला है वह किन लोगों को मिला है और उन्होंने क्या अपना वहाँ पर दिखाया था? पूरे जो पब्लिक बैठी थी सबको दिख रहा था कि ये लोग सही नहीं है। उनसे बेस्ट भी कुछ लोग थे, बट उनके साथ पार्शलिटी की गई। और फिर हम लोग सब गए और हमने उनसे आर्ग्यू की कि मैडम कैसे। तो वहाँ पर जब पूरी पब्लिक थी तो मैडम ने हमको बोला कि देख लेंगे हम लोग, कल ये प्रोग्राम फिर से रिपीट होगा, क्योंकि वहाँ पे सब पब्लिक थी। उसके बाद जैसे ही पब्लिक धीरे धीरे जाने लगी और हम लोग पर वहीं पे खड़े हुए थे, तो फिर मैडम हमने बाद में बोला कि मैडम आप ये डबल से प्रोग्राम करोगे, तो फिर मैडम चेंज हो गई। मैडम बोलती कि नहीं अब ये प्रोग्राम नहीं होगा, ये बस एक ही बार होगा। मतलब पब्लिक के सामने उन्होंने बोला कि कर देंगे, और जैसे ही जाने लगी और फिर अपने वर्ड्स मतलब बदलने लगी वो कि ऐसा नहीं होगा। और अगर उनके सारे जजमेंट सही थे तब हमने बोला कि हमको मार्कशीट दिखा दो आप, हम मान लेंगे कि सही है ये जजमेंट। तो पर उन्होंने हमको वो भी नहीं दिखाया। अगर वो सही थे तो उन्होंने हमको दिखाया क्यों नहीं? उनको दिखा देना था तो हम कुछ भी नहीं बोलते, पर नहीं दिखाया। तो ये तो एक पार्शलिटी हुई, तो हम फिर कैसे करेंगे? नेहरू युवा केंद्र सबसे पहले आपका परिचय कार्यक्रम था। मेरा नाम सुनील शर्मा, संगीतज्ञ, और मुझे उन्होंने निर्णायक के रूप में आमंत्रित किया। इससे पहले उन्होंने 9 तारीख को मुझे आमंत्रित किया था, लेकिन 9 तारीख को मैंने आने से मना कर दिया था मेरे किसी निजी काम के कारण। तो उन्होंने कार्यक्रम को चेंज करके 15 को कर लिया। तो बोले आप 15 को फ्री हैं? मैंने बोला हाँ मैं 15 को फ्री हूँ। बोले सर हम आपको इन्विटेशन भेज रहे हैं, आपको हमारे कार्यक्रम में उपस्थित होना है और निर्णायक की भूमिका निभाना है। उन्होंने मुझे निर्णायक के लिए बुलाया और प्रतियोगिता शुरू हुई।
तो मैंने उनसे पूछा कि प्रतियोगिता के नियम क्या हैं, तो उन्होंने बोला कि हम आपको नियम प्रदान कर देंगे, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार की कोई नियमावली मुझे नहीं दी। और उसमें जो उनका जो बैनर था उसमें नृत्य, गायन, वादन एवं अन्य इन विधाओं को लिखा हुआ था। और उसकी जो थीम थी, प्रतियोगिता की जो थीम थी वो थी राष्ट्रीय एकता एवं एकजुटता। तो उस थीम को लेकर के प्रतियोगिता प्रारंभ हुई जी। जब प्रतियोगिता प्रारंभ हुई तो मैंने अपना निर्णय अपने सूझबूझ से दिया। इसके बाद जब निर्णायक की जो जजमेंट शीट थी वो उनके पास गई तो उन्होंने उनकी एक अलग दूसरी शीट बना ली और उसके हिसाब से उन्होंने निर्णय कर दिया। जब निर्णय आया तो उसमें देखा गया कि जो थीम थी उसके विपरीत निर्णय आया, और जिनकी अच्छी प्रस्तुतियाँ थी, जिनको पब्लिक चाह रही थी, वो नहीं आई, और जिनका सोच रही थी कि ये तो अच्छी प्रस्तुतियाँ नहीं है, थीम से ही बाहर है, उनका रैंक लगा। तो मुझे वहाँ पर सभी प्रतिभागियों ने घेर लिया कि सर आपने ये क्या किया, आप पहली बार ऐसा हुआ कि आपके द्वारा निर्णय गलत दिया गया। तो मैं वहाँ पर गया और मैंने जजमेंट शीट की फ़ोटो ली और वो फ़ोटो मेरे पास है, और जो निर्णय आया था वो गलत आया, जबकि मैंने जो निर्णय दिया था उस निर्णय को बताया नहीं गया। और वहाँ पर उन्होंने बोला कि 2 जज और आ रहे हैं। मैंने बोला कहाँ हैं वो 2 जज, तो बोले वो किसी कारणवश नहीं आ पाए, वो कैंसिल हो गया, आना उनका नहीं हो पाया। और एकमात्र आप ही वहाँ पर निर्णायक हाँ, थे। एक बात तो है ना, नहीं, फिर आपसे किसी प्रकार का निर्णय नहीं लेकर अपनी स्वयं की ओर से निर्णय स्वयं की लिया। ओर से निर्णय उन्होंने ले लिया, लेकिन मैं नाम मेरा दिया फिर भी निर्णायक ने। तो इसके कारण मेरी कहीं ना कहीं साख खराब करने की कोशिश की गई ताकि जिले में मेरी साख खराब हो। आपके द्वारा विरोध किया गया, विरोध करने पर क्या होता है? मेरे मेरा नाम संजय गंगराड़े है, मैं युवा उपभोक्ता कल्याण समिति से जिला अध्यक्ष हूँ। आज नेहरू युवा के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भी कार्यक्रम गतिविधियाँ थी, जिसमें मैं अपने आसपास के क्षेत्रों को, बच्चों को लेकर इस कार्यक्रम में आया था। सुबह 10 बजे मैं इस कार्यक्रम में आ चुका था और कार्यक्रम की अव्यवस्थाएँ यहाँ देखने को मिली है। और नाश्ते में भी पूरी नाश्ता भी देरी से दिया गया था, और जो भोजन दिया गया है वो भी शाम को 6 बजे दिया गया है। बच्चे काफ़ी परेशान थे। उसके बाद भी बच्चे बड़े उत्साहित इसलिए थे कि वो एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए थे, और उन बच्चों ने कार्यक्रम दिया। और कार्यक्रम देने के बाद में जो जजेस के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं और जो दिए थे वो निर्णय नहीं आए, उसके विपरीत उन्होंने निर्णय वहाँ पर दिए हैं। मेरे द्वारा जब और बच्चों के द्वारा जब विरोध किया गया तो मैडम के द्वारा कहा गया कि जो हमने निर्णय लिए वो सही है। जजेस ने जो निर्णय जो दिए हैं उसके पेपर के ऊपर, चार्जशीट के ऊपर, वो निर्णय पेश नहीं किए हैं और उनके अलग निर्णय दिए गए। तो इसका हम कार्यक्रम का विरोध करते हैं। हमने मैडम से यही निवेदन किया है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो आयोजन था इसको पुनः कराया जाए, क्योंकि गलत है। तो मैडम के द्वारा ये बताया गया है, 2 बातों में फेर रही है। पहले बताया गया कि हमारे द्वारा 2 जजों को यहाँ पर थे कार्यक्रम में, जो आपको बताया नहीं गया। दूसरा, उन्हें बाहर आकर ये बात कही कि 2 जज घर पे थे, हमने उनको वीडियो के द्वारा उनको सूचित किया था, उनके द्वारा निर्णय वहाँ पर दिए गए। दोनों बातों ने झूठी कही। मैडम का कहना ये है कि अब बच्चे अगली कार्यक्रम के लिए तैयारी करें। जो बच्चों के साथ अभी हुआ है तो हम तो नेहरू युवा के इस कार्यक्रम का निरादर करते हैं और उसको, इस कार्यक्रम को असम्मानित करके ये चाहते हैं कि कार्यक्रम पुनः हो, बच्चों का फिर से हो, क्योंकि ऐसे में जो युवा बेचारे जो आ रहे हैं, युवाओं के नाम से जो कार्यक्रम हो उसमें भाग नहीं ले पाएंगे। इसकी शिकायत हम जो खेल मंत्रालय है उनको भी करेंगे, माननीय कलेक्टर महोदय को करेंगे, मुख्यमंत्री जी को करेंगे और प्रधानमंत्री जी को करेंगे, क्योंकि जो कार्यक्रम हुआ है ये गलत हुआ है। क्योंकि हम यदि जान रहे हैं कि ये कार्यक्रम में निर्णय गलत है, तो और भी जो कार्यक्रम हुए हैं उसके निर्णय भी गलत है। आपके साथ कितने कलाकार आए थे साथ? मेरे साथ 2 टीमें आई थी। एक मंगाली ग्रुप करके लड़कियों का ग्रुप था, और एक सुंदरकांड मंडल करके ग्रुप था। जो मेरे पास आए थे, कुछ ग्रुप खिड़कियाँ के थे और कुछ ग्रुप चारवा के थे। मैं इन बच्चों को जिस कार्यक्रम में इसलिए लेके आया था, दिन भर परेशान रहा है कि बच्चों की युवा जो कार्यक्रम सामने प्रतिभाएं हो और ये बाहर जाएं करने के लिए, लेकिन इनकी प्रतिभाओं को यहीं पर तिल बिन करके उनको वापस भेज दिया गया। बोले कार्यक्रम सही है और हमारा निर्णय सर्वमान्य है। सुबह कितने बजे आप लोग आ गए? सुबह हम 10 बजे आ गए थे यहाँ पर। सुबह यहाँ 10 बजे आए थे, तो 10 बजे आने के बाद में यहाँ पर हमें 12-1 बजे करीब में नाश्ता मिला था और चाय वगैरह मिली थी, वो भी पूरी ठंडी थी।